Assalamualaikum students, how are you? Okay, I'm here to give you some instructions regarding chemistry new syllabus. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो बुक्स हैं वो सारी की सारी तकरीबन मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक है, और सारी बुक्स जो है वो ऑलमोस्ट आपकी चेंज हो चुकी है। उनमें से जो केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है इन अ सेंस कि उसमें आपके न्यू कॉन्सेप्ट भी ऐड अप हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपकी कई न्यू इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऐड हुई है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि स्पेशली जिन्होंने ओल्ड बुक्स देखी हुई हैं तो उनके ख्याल में ये न्यू बुक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या डिफरेंट है या इस तरह से। तो नो डाउट आपकी ये बुक थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को जब आप एफएससी के लिए जाते हैं तो आपको कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। और बस हमारा यही है कि आपको जो है वो साइड बाय साइड हर टॉपिक की वीडियोस बना के शेयर की जाए ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपकी कंफ्यूजन वगैरह है वो आपकी बेटर तरीके से सॉल्व हो सके। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप जरूर जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यू केमिस्ट्री की बुक की तो उसमें आपके पास अगर हम इसके कंटेंट देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास कंटेंट या चैप्टर आ रहा है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो ओल्ड बुक पे भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के नाम से चैप्टर था जिसमें हमने लिक्विड गैसेस और सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी की थी। और फेज चेंजेस भी आपके पास यही होती है कि आपकी अगर लिक्विड फेज है तो वो सॉलिड में कब जाती है, या सॉलिड है तो गैस में कब जा रही है, या किस तरह से हो रही है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपका प्रीवियस ही है लेकिन इसमें काफ़ी न्यू चीज़ें जो है वो ऐड हुई हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें आपकी फोर टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया जाता है। उसके बाद आपका जो एक न्यू टॉपिक आया है वो है स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री बेसिकली आपकी क्या होती है, केमिकल कैलकुलेशंस होती हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में पहले गिवन थी लेकिन अब उसको एक बाकायदा सेपरेट चैप्टर के तौर पर दे दिया गया। ठीक, फिर आपके पास एनर्जेटिक्स आ जाती है। एनर्जेटिक्स मींस कि आपके जो एनर्जी चेंजेस होते हैं जिनमें आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सारी चीजें आती हैं, वो आ गया। फिर आपका इक्विलिब्रिया आ जाता है कि किस तरह जो है वो बैलेंस क्रिएट किया जाता है बिटवीन केमिकल रिएक्शन। स्पेशली अगर आप लोगों ने 10 की केमिस्ट्री को देखा हो तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के से ही है जिसमें आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास एसिड बेस केमिस्ट्री आ जाती है, इसमें इंडिकेटर का यूज आ जाता है, एसिड्स और बेसिस के बारे में जनरल नॉलेज आ जाता है, उनके केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास प्रोडिक टेबल एंड प्रोडिसिटी आ जाता है। प्रोडिक टेबल मीन्स के जो आपके पास प्रोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज है वो सारा, और उनकी क्या प्रियोडिसिटी है, किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज विद इन अ पीरियोडिक टेबल चेंज होती हैं, वो इसमें फिर हम देखते हैं। फिर ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स आ जाते हैं कि अगर हम, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं तो उन 18 ग्रुप में हर ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप आपका अल्कली मेटल का ग्रुप है, सिमिलरली सेकंड ग्रुप आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। इसी तरह से जो आपका लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप, वो आपका नोबल मेटल्स का, नोबल गैसेस का ग्रुप है। फिर 17 आपका हेलोजेंस का ग्रुप है। तो इसका मतलब इन ग्रुप्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक या सिमिलर चीज है कि जिसकी वजह से हम पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं कि इस ग्रुप के इन तमाम एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाएगी, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को ओल्ड बुक में सिर्फ एज अ डेफिनेशन के तौर पे पढ़ाया जाता था, लेकिन 10 क्लास में इसके कुछ चैप्टर ऐड थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9th में ही जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को एज अ सेपरेट चैप्टर दे दिया है। ठीक है, उसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर पोल्यूशन आ जाती है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उनका कंट्रोल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर भी आपका जो है वो 10 क्लास से लिया गया है और ये आपका बेसिकली डील करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टू जो आपके चैप्टर्स हैं, इंपीरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस और लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ये आपके दोनों बेसिकली जो है वो केमिकल कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्टली स्कूल्स में जो है वो प्रैक्टिकल बिल्कुल लास्ट में करवाए जाते हैं, जिसमें उनको मतलब चीज़ों का इतना समझ भी नहीं आती। विद इन 1 वीक या 1 to 2 डेज या 2 to 3 डेज में सारे प्रैक्टिकल्स करवा दिए जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन थेरेटिकली भी आपको कुछ चीजें पता होंगी कि किस तरह से लैब वगैरह में काम करना है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने आज बात की है केमिस्ट्री के जो न्यू बुक है उसके कंटेंट्स के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है वो वन बाय वन करके चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।